गॉड ब्लेस गुरु जी। मित्रों, जहां पर मैं बैठा हूं इस वक्त, आप पूरी पृष्ठभूमि देखकर समझ गए होंगे कि गुरुदेव का ये वही कक्ष है जहां से वो हम सबको समझाते रहे, बताते रहे और दूर तक अपना वो जो संदेश है वो देते रहे। गुरुदेव अपने शरीर के रूप में नहीं है, पर लगता है कि जैसे उनकी उपस्थिति हर ओर है। और गुरुजी के बारे में जिस तरह से आप सबके संदेश आते हैं, तो लगता है कि लगातार वो आपके हृदयों में और हमेशा के लिए बसे हुए हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं, इस कक्ष में कुछ देर बैठना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत दूरी की वजह से शायद नहीं आ पाते होंगे, पर जिससे भी संभव हो पाता है वो किसी न किसी तरह से कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं। तो इसी तरह से एक हमारे बहुत ही विशेष रूप से परिचित व्यक्ति, और वो दोनों यहाँ पर आए हैं। गुरुजी के होते हुए भी वो आते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। कई सारे ऐसे काम थे जिन्होंने गुरुजी के लिए शुरू किए थे, तो वो इस कक्ष में एक बार फिर से आए हैं अपनी। वो ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो देवता मनुष्य थे। अफसोस बहुत होता है, लेकिन यही तो है जिंदगी की एक दौर। और विकास जी, मैं आपको आप एक जो काम किए हैं, वीडियोस उनके बना के, जो उनका व्यक्तित्व का जो बयान ये आपके वीडियोस में जो कराए, उससे सैकड़ों लोगों की उन्नति हुई है और फायदा हुआ है। तो मैं आपको भी बहुत आभारी हूँ कि आप इतना कष्ट उठाए और आप गुरुजी को सही दिशा में समझे थे। एक्चुअली मुझे गुरुजी का परिचय हुआ आपके ही यूट्यूब वीडियो से लगभग 10 महीने पहले शायद। ये मैं एक्सीडेंटली मैंने देखा यूट्यूब में, तो पहली वीडियो मैंने सुना, तो उसके बाद पता नहीं इतना अट्रैक्ट हो गई कि मुझे बार बार सुनने का मन हुआ। और ये एक मेरी आदत बन गई कि रोज़ मैं जब भी ऑफिस जाने के लिए कार में बैठती थी, तो पहला मेरा वही था, बैठते ही गुरुजी का यूट्यूब में डाल देना और ड्राइव करते करते सुन लेना पूरा। वो मेरा डिस्टेंस भी इतना ही है, 20-25 मिनट का, तो मैं पूरा एक वीडियो कवर कर लेती थी। और शाम को निकलते ही मेरे मन में, जब भी मैं कार में बैठ जाती हूँ, तो पहले लगाओ और सुनते जाओ सुनते जाओ। और तो ये सुनते सुनते मुझे बहुत सारे वीडियोस सुनती रही। जब मैं गुरुजी का सुनी, तो एक मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो जो भी सब्जेक्ट पे बोलते थे, उसमें वो अपना राय कभी नहीं देते थे। ही वॉज अ ट्रू एकेडमिशियन। तो उनका ये काम था कि नॉलेज एज नॉलेज देना, बस। अपना कुछ कलर उसमें या प्री कंसीव्ड नोशंस सब कुछ नहीं डालते थे। तो मुझे ये बहुत यूनिक लगा उनके वीडियोस में। और उनका ज्ञान का तो हम कुछ भी कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर थे। इन हर एक सब्जेक्ट पे उनका इतना कमांड था और इतना डेप्थ था, तो मैं तो सुन के ही इतना इट वाज एन ऑसम रिवलेशन टू मी। और उनका भगवत गीता का सुनी और वेस्टर्न फिलोसफीज की सुनी, सभी में वही कमांड। और उनकी मेमोरी पावर तो बाप रे, अभी भी किसी को नहीं है। और एक क्वेश्चन आप पूछते थे तो उनका आंसर शुरू हो जाता था, और बीच में एक वर्ड का भी फॉर्मलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट अ फ्लो, जैसे कहीं भी कुछ रुकावट नहीं है। इतनी गहराई मैंने किसी का भी नहीं देखा है। और इसी से मुझे बहुत ये हुआ कि इनसे मिलना है, कहाँ है। तो मैं सर्च करके ढूंढने लगी,
और उनका फ़ोन नंबर कहीं पे मिला मुझे, तो मैंने झट से उनको फ़ोन लगाई और मैंने बात किया और उसी वक्त मुझे पता चला वो कुरुक्षेत्र में है। लकीली मैं भी चंडीगढ़ में थी, तो मुझे लगा अरे इतने करीब हम नज़दीक रह रहे हैं तो जाना ही जाना है। तो इमीडिएटली फ़ोन किए और मैं एक बार आ गई। जब मैं आई थी उस दिन वो हॉस्पिटल में थे और बोले मैं रूम नंबर 108 में रह रहा हूँ, आप हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल में भी वो मिलने को तैयार थे। तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई, उनका ये हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था। फिर मैं अकेली, ये लोग कुछ काम थे इनके लिए, तो मैं अकेले एक ऑटो लेके पीछे उनका पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुंच गई। और उस दिन उनसे मिली और खूब बातचीत की है, मगर उनका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए ज़्यादा बात नहीं की। और उसके बाद जब बर्थडे पे आए, वो तो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं घर पे केक बना के उनके लिए उनके बर्थडे के लिए लाई थी और इतना खुश हो गए हम लोग, केक काटे। और एक तो मेरा ये है कि तसल्ली है कि उस दिन वो दीप जलाए हम लोग, उस दीप से हमारी आरती करके हमें ब्लेसिंग दिए बहुत अच्छे से, मतलब उनका ब्लेसिंग मिला उस दिन, तो वो बहुत अच्छा लगा। और आज तो सुना सुना लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। भगवान शुभ करें, कल्याण करें, आरोग्य रहे, घर में किसी तरह का रोग ना आए और पुष्टिवर्धनम, संपदा की वृद्धि हो। बस आपका आशीर्वाद रहे बस। हाँ। और मैं ये तो हमेशा याद रहेंगे और आदर्श है हमारे लिए। अगर हम उनका जरा भी आदर्श को अपना सके, वही बहुत बड़ी बात है। और मुझे और एक बात मुझे याद आ रही है कि जब से मैं भगवत गीता पढ़ने लगी थी बहुत पहले से, उसमें एक वर्ड है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। वो सांख्य योग में आता है, जब वो स्थित प्रज्ञ को डिस्क्रिप्शन कर आता है ना उनका, तो मुझे हमेशा उस वर्ड का थोड़ा ये रहा था बीच में, मतलब ये कैसा होता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, ये कैसा हो सकता है जो अपने आप में तुष्ट है। तो ये एक संभव है कि नहीं, या ये कैसा मेंटल स्टेट है। मुझे लगा जब गुरुजी से मिली, वो वर्ड झट से मेरे माइंड में आ गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। ये इनको बहुत सूट होता है, ये मुझे बहुत उस दिन लगा था, मैंने आपको बताया नहीं, बट वो पता नहीं वो वर्ड मुझे मेरे माइंड में अटक गया था बहुत पहले से। जब मैं उनको देखी तो मुझे लगा कि इनको ये सूट करता है। तो जब मैं उनकी वीडियो सुनने लगी तो मुझे लगा कि ये थोड़ा हिंदी में था और मैं सोची बहुत सारे लोग समझ नहीं पा सकेंगे इसको, इसलिए मैं सोची इंग्लिश में भी बनाएंगे थोड़ा। तो मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शुरू किया वो इंग्लिश में लिखना। तो वीकेंड्स में मैं घर पे बैठ के उनका वीडियोस लगा के एक एक सेंटेंस के बाद वो ट्रांसलेट करके लिखना शुरू कर दिया। और विकास जी को मैं मेल में भेजती थी और विकास जी उसको ट्रांसलेशन करवा के, करेक्शन करवा के गुरुजी से मुझे फिर से भेजते थे। मैं उसको करेक्शंस को कैरी आउट करके मैंने रखा है। वैसे 4-5 हुआ होगा अभी तक, कुछ इंडियन फिलॉसफीज के बारे में। अभी मुझे ये जारी रखना है और मैं रखूंगी, इतना हो सके मुझे करना है। हाँ, गुरुजी के पास 1 हफ्ता मुझे रहने का था। ये मुझे बार बार आ रहा था मन में कि मुझे जाना है। और ये बोलते हैं कि 1000 घंटे आप बुक पढ़ लो, उसका बराबर एक ज्ञानी से बात करो, 10 घंटे बात करो, वो काफी है।
तो मैं वही बोल रही थी कि उनके साथ एक दिन भी बिताए पूरे दिन, ये 10 बुक पढ़ने का बराबर होता है। तो इसीलिए मुझे था कि एक हफ्ता आके उनके साथ पूरा दिन बिता के बात करके जाना है, नोट्स बना के, ऐसे सोच रही थी। मगर अफसोस है कि वो हो नहीं पाया और ये रिग्रेट मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा। जैसे आपने ही बताया था, विकास जी ने बताया था कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किए हैं और जो वो बोल रहे थे वो अपने ज़िंदगी में उन्होंने जारी भी रखा। ये सबसे बड़ी बात है कि बोलना आसान है, मगर जो उन्होंने किया है कुरुक्षेत्र में, जैसे मैंने सुना कि सबके घर में वो अपने को उनको अपना मानते हैं और कितने बच्चों का एजुकेशन के लिए सब किए हैं। तो ये तो इट इज़ समथिंग अमेजिंग। और ख़ास करके इस ज़माने में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। और हमें ये भी है कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम मिल पाए उनसे, एटलीस्ट 2 टाइम्स मिल पाए। मुझे उनका ये लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञान योगी है और कर्म योगी है, क्योंकि मैंने देखा है उनका ज्ञान इतना बड़ा है और उनका कर्म भी इतना बड़ा है। तो भगवत गीता में जो बोलते हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, उनमें मुझे लगा ये ज्ञान योगी और कर्म योगी बहुत ज़्यादा है और उनका वही पाथ था शायद। और ये तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, ये तो बिल्कुल हमें यकीन हो गया है कि उनकी लाइफ को देख के और उनके सोच और उनकी ज्ञान वो सब देख के लगता है तो ऑर्डिनरी तो नहीं है ये असामान्य है। और बस इससे ज़्यादा मैं जान नहीं पाई। मैं हमेशा उनको फ़ोन करती रही, हाँ एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो पहले करती रही। जब मैं बेंगलोर चली गई तो मैं 2-3 दिन में एक बार फ़ोन की उनसे और बात करी। तो वैसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, फिर भी उनका आवाज़ सुन के सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ जी बोलते थे तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो 2-3 दिन में 1 दिन फ़ोन करके मैं ज़रूर बात कर लेती थी उनसे और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बात करने के बाद ना, सब ठीक है वही। इसीलिए जब मैं बेंगलोर में थी उनका ये गुजर जाने का न्यूज़ आ गया, बहुत ही मुश्किल हुआ मुझे, क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी, यहाँ आ भी नहीं सकती थी, तो बहुत दुख हुआ। और उनका सिंप्लिसिटी और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो सच में बहुत उम्दा चीज था। उनका एक कैरेक्टर इतना ज्ञानी और इतना सिंप्लिसिटी और इतना पॉजिटिविटी बहुत ही दुर्लभ है आज के ज़माने में। हाँ, ज्ञान का वो जो ईगो होता है वो नहीं था उनके पास, बहुत सिंपल थे सब। मतलब हमारे साथ भी वैसे ही बात करते थे जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जानता हूँ, ऐसा कभी भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया उनकी बातों में। उनका एक फाइनल स्टेटमेंट कैसे आपका वीडियो में था, वो लाए हयात आए फिजा बुलाए चले, कितना आराम से वो स्टेटमेंट बोले। उनको भी थोड़ा भी ये अटैचमेंट नहीं था। तो आए हैं तो आए हैं, तो जाना है तो जा रहे हैं, जैसा कि हॉलिडे में आए हैं और जा रहे हैं वापस, ऐसा कैजुअल बात की है। इतना गहराई थी वो स्टेटमेंट में और इतना सिंप्लिसिटी में उनको वो जिंदगी बिताए, उन्होंने बताए लोगों को कैसा बिताना जिंदगी, ये तरीका बताए। आदर्श व्यक्ति थे। बहुत ही अफसोस होता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। मगर अजीब सा लगता है मुझे, जब वो थे मैं रोज उनके वीडियो लगाती थी ऑफिस जाते ना,
आजकल जब मैं बैठ जाती हूँ और वीडियो डालने को जाती हूँ, मुझे कहीं ना पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि थोड़ा नहीं ऐसा लगता है, इसीलिए मेरा लिखना भी थोड़ा बंद हो गया है। मैं ज़रूर शुरू करूँगी, बट आई डोंट नो, देयर इज सम डिफरेंस, दैट इज रियल गुरु, कि आपके अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को पता भी नहीं चलता, आ जाता है ना। वही होता है सच्चे इंसान के साथ समय बीतने से, वही होता है।